जिस तरह बिना गुरु के शिष्य नहीं होते, ठीक उसी प्रकार बिना नींव का मकान कैसा। बुद्ध कहते हैं कि किसी काल में किसी नगर में राम और श्याम नामक दो धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा चर्चा करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला था। 2500 साल पहले 3 मंजिला घर होना आज के समय में बहुत बड़ी बात थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े चाव से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापस पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहता है। वास्तुकार ने इस काम के लिए बहुत भारी रकम मांगी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए वहां पर पहुंचा। जब उसने नींव खोदी तो जानने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया। पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूं, वास्तुकार कहता है। सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। राम ने कहा, तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। ऐसा तो नहीं हो सकता, वास्तुकार ने कहा। ठीक है, यदि तुम यही नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। राम ने नाराज होकर कहा, उस नगर में कोई भी वास्तुकार नींव के बिना वह घर नहीं बना सकता था। परंतु वह घर कभी न बन पाया। अतः किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत बनानी चाहिए एवं काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। तब राम ने बहुत से वास्तुकार ढूंढे, लेकिन कोई भी वास्तुकार बिना नींव का मकान नहीं बना रहा था। तब राम समझ गया कि बिना नींव के घर और बिना गुरु के शिष्य नहीं हो सकते।